नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल शिवम टेक पर, जहां हम सिखाते हैं सरकारी योजनाओं के ऑनलाइन फॉर्म भरने से जुड़ी हर जानकारी आसान भाषा में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे फ्री नलकूप या फ्री बोरिंग योजना का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सरल तरीके से। दोस्तों, सरकार किसानों की मदद के लिए फ्री नलकूप और फ्री बोरिंग योजना चला रही है, जिसके तहत किसान भाई अपने खेत में ट्यूबवेल या बोरिंग लगाने के लिए अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप खेती करते हैं और पानी की समस्या से परेशान हैं, तो यह योजना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस योजना का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, बिल्कुल घर बैठे फ्री में। दोस्तों, सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। इसमें हम सर्च करेंगे MIUP online.in पर क्लिक करेंगे। ये सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी। दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट है फ्री बोरिंग के लिए। इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना। इसी के द्वारा हम अपना फ्री बोरिंग ऑनलाइन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आवेदन यूजर पर आकर नया आवेदन पर क्लिक कर देना है। नया आवेदन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें सबसे पहले आवेदक का नाम फिल करना है, फिर उसका आधार कार्ड नंबर, फिर दोबारा आधार कार्ड नंबर डालेंगे, फिर यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपकी है तो डाल सकते हैं, वरना कंपलसरी नहीं है। बाकी यहाँ हम अपना एक पासवर्ड बनाएंगे, दोबारा पासवर्ड डालेंगे और यहाँ आवेदक की जन्मतिथि डालेंगे और यहाँ कैप्चा डालकर खाते बनाए पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों मैंने अपनी डिटेल भर दी है इसमें। अब हम खाता बनाए पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस पर हम फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा आवेदन फॉर्म खुल गया है। इसमें हम योजना का नाम भरेंगे। हम उतले नलकूप के लिए आवेदन कर रहे हैं, मध्यम गहरे नलकूप के लिए आवेदन कर रहे हैं, गहरे नलकूप के लिए आवेदन कर रहे हैं, या पंप सेट के लिए आवेदन कर रहे हैं। आप जिस नलकूप के लिए आवेदन कर रहे हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे। ज़्यादातर दोस्तों ये उथला नलकूप हेतु आवेदन होता है, जो लगभग 50 फीट गहरा बोरिंग होता है, उसे हम उथले बोरिंग के नाम से आवेदन करते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ हमारा आवेदक का नाम आ गया है। यहाँ हम आवेदक के पिता या पति का नाम लिखेंगे। यहाँ आवेदक की हम जाति लिखेंगे, पिछड़ी जाति है या सामान्य है या अनुसूचित है, वो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ राशन कार्ड नंबर डालना है या फैमिली आईडी, जो भी आपके पास मौजूद है, यहाँ पे हम इसे फिल करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आवेदक का पता डालना है, जहाँ का आवेदक रहने वाला है वहाँ का हम पता डालेंगे। यहाँ जिला, फिर यहाँ राज्य, फिर दोस्तों जहाँ हमारा नलकूप या बोरिंग होना है, जिस खेत में होना है, जहाँ पर हमारी वो कृषि भूमि है, जहाँ पर हम अपना बोरिंग कराना चाहते हैं, वो हमारी कृषि भूमि कहाँ पर स्थित है, उसका विवरण हम यहाँ पर देंगे। उसका ज़िला सेलेक्ट करेंगे, जो भी ज़िला हो। उसके बाद तहसील सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी ग्राम पंचायत लगती है वो सेलेक्ट करेंगे। राजस्व ग्राम सेलेक्ट करेंगे। न्याय पंचायत यदि है तो लिख दें, मजरा यदि है तो लिखें, अन्यथा इसे खाली छोड़ सकते हैं। जो स्टार वाले टिक हैं हमें वही फिल करना है, वो कंपलसरी हैं। बाकी अगर डिटेल नहीं है तो ज़रूरी नहीं है हम वो डिटेल भरें। उसके बाद हमें अपने खेत का जो कृषि भूमि है उसका खसरा नंबर डालना है। जो घाटा संख्या होता है वही खसरा नंबर होता है, वो इसमें हमें डालना है। यहाँ हमें खतौनी की प्रति अपलोड करनी है। जो ज़मीन की हमारी नकल है, खतौनी है या खसरा है, वो यहाँ पे अपलोड करना है। ध्यान रहे दोस्तों उसका साइज़ 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, चाहे वो फाइल JPG हो या PDF में हो, उसका साइज़ 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ हम आवेदक का फ़ोटो अपलोड करेंगे। यहाँ आधार कार्ड की कॉपी अपलोड करेंगे।
यहाँ हस्ताक्षर अपलोड करेंगे। हस्ताक्षर दोस्तों 100 KB से अधिक के नहीं होने चाहिए, अन्यथा हमारी फाइल अपलोड नहीं होगी और फॉर्म सबमिट भी नहीं होगा। यहाँ दोस्तों हम बैंक का विवरण देंगे, जो हमारी बैंक है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। इसमें बैंक का IFSC कोड डालेंगे, यहाँ बैंक खाता संख्या भरेंगे और यहाँ बैंक की पासबुक जो होती है उसकी फ़ोटोकॉपी अपलोड करेंगे। दोस्तों ये भी 200 KB से अधिक की नहीं होनी चाहिए। अन्य विवरण में दोस्तों यहाँ पर हम हमारी जो कृषि भूमि है जो आवेदक के नाम में है वो कितने बीघा हेक्टेयर में डालेंगे हम। यदि हमारे पास 1 बीघा ज़मीन है तो हम 0.063 हेक्टेयर डालेंगे तो हमारी 1 बीघा ज़मीन हो जाएगी। यदि हमारे पास 2 बीघा ज़मीन है तो हम 0.063 की 2 से गुणा कर देंगे, इससे हमारी 2 बीघा ज़मीन निकल कर आ जाएगी। यहाँ फिल कर देंगे। तो दोस्तों आवेदक के अलावा अन्य हर किसान हैं उनकी कृषि भूमि लगभग में हम डाल देंगे 1 बीघा 2 बीघा, ये भी हमें हेक्टेयर में ही डालनी है। यहाँ हम किसान की श्रेणी चुनेंगे, लघु किसान है या सीमांत किसान है, जो भी हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ एक ऑप्शन है PM सम्मान निधि योजना में पंजीकरण किया गया है। यदि आवेदक का PM सम्मान निधि योजना में पंजीकरण है तो इस पर टिक करेंगे और यहाँ हम पंजीकरण नंबर डालेंगे। यदि नहीं है तो हमें ये पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल में पंजीकरण किया गया है तो इसका नंबर डालेंगे। इन दोनों में से एक नंबर डालना कंपलसरी है दोस्तों, तभी हमें इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है, अन्यथा हमारा फॉर्म पेंडिंग में पड़ सकता है। तो यहाँ पर हम इसमें पंजीकरण नंबर डालेंगे। ज़्यादातर किसानों की PM सम्मान निधि योजना में पंजीकरण किया गया है, उनका पंजीकरण नंबर निकाल लेंगे और यहाँ पंजीकरण संख्या डालेंगे। यदि आपको पंजीकरण संख्या नहीं मिल रही है तो कृपया मुझे कमेंट करें, मैं आपको पंजीकरण नंबर निकालना बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाना है हमें। यहाँ पे एक ऑप्शन है उथले नलकूप पर अन्य संसाधन हेतु इच्छुक हैं तो इस पर नहीं टिक कर देंगे, बाकी यहाँ पे ये टिक लगे रहने देंगे। यहाँ पे ये जो टिक पूछ रहा है यदि आपके पास ये संख्या है तो इस पर टिक रहने दें, अन्यथा इसे अनटिक कर दें। इस वाले में भी सेम वही प्रोसेस है, इसे भी अनटिक कर दें। चलिए दोस्तों ये फॉर्म मैं फिल करके अभी सबमिट करना बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने पूरा फॉर्म फिल कर दिया है। एक बार हम अपने फॉर्म को रिव्यू कर लेंगे ताकि कोई भी डिटेल हमारी गलत ना हो, क्योंकि दोस्तों ये फॉर्म संशोधित नहीं होता है, सीधे रिजेक्ट होता है। अच्छी तरीके से फॉर्म की जांच करेंगे। जांच करने के बाद दोस्तों हम यहाँ नीचे 2 टिक दिए गए हैं, इन दोनों पे हम टिक करना है। इसमें लिखा गया है मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सभी सूचनाएं सत्य व सही हैं, जो भी संलग्न दस्तावेज किए गए हैं वो सत्य व सही हैं। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ आवश्यक समस्त दस्तावेज या खसरा खतौनी, बैंक की पासबुक, PM किसान सम्मान निधि या पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल से संबंधित इत्यादि अपर अभियंत लघु सिंचाई को उपलब्ध करा दिया जाएगा। इन दोनों पे टिक करने के बाद दोस्तों हमें सेव बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। फिर हम प्रिंट फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों हमारा पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए सबसे नीचे आएंगे, यहाँ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यदि हमारे पास प्रिंटर है तो इसे हम डायरेक्ट प्रिंट कर लेंगे, अन्यथा आप फ़ोन से कर रहे हैं ये फॉर्म तो यहाँ आप इसकी PDF बना सकते हैं। ये थी दोस्तों पूरी प्रोसेस हमारे फ्री बोरिंग की। दोस्तों ये सबसे आसान तरीका। दोस्तों यदि आपको ऑनलाइन करने में किसी तरह की कोई समस्या आती है तो कृपया हमें इस वीडियो में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें और यदि ऑनलाइन करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो कमेंट करें। दोस्तों सरकारी योजनाओं की ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल शिवम टेक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।